और चलिए खबरें देख लेते हैं कुछ फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 9 बजे संसद में बीजेपी सांसदों को बजट के बारे में जानकारी देंगी। इस दौरान सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल शानदार रहे। इन 4 साल में किसानों, गरीबों और युवाओं का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि केरल की तरह यहां भी सरकार रिपीट होगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आज नाकोड़ा में आबू रोड से पहुंचेंगे। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में मिशन 2023 को लेकर प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी। अब तक 243 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। जोधपुर में पहली बार G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के लिए पहुंचे प्रतिनिधियों ने शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का नामी कलाकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी के साथ भव्य समापन हुआ। दिन में कार्यक्रम के बाद रात में शानदार म्यूजिकल सेलिब्रिटी नाइट आयोजित की गई। टोंक के देवली में महिला की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश महिला का हाथ काटकर कड़ा ले गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नाराज ग्रामीण शव नहीं उठाने दे रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वारदात के बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश संदीप जाखड़ को उसके घर से गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में एक अजीब सी घटना सामने आई। दरअसल लोगों को आसमान में सफेद तारों का एक लाइन में चलना हैरान कर रहा है। तारों की चलती हुई लाइन को देख लोग अचरज में पड़ गए। सोगरिया कोटा 1.32 किलोमीटर दोहरीकरण रेल लाइन के कार्य का निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त सेंट्रल सर्किल ने ट्रॉली से किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारीकी से रेल लाइन के कर्व, पॉइंट्स और ब्रिज का भी निरीक्षण किया। करौली में परिधि वेलफेयर फाउंडेशन के जयपुर के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हंसाओ हंसो तनाव भगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फिल्म टीवी आर्टिस्ट जूनियर अन्नू कपूर ने प्रस्तुति दी। कोचिंग नगरी में स्टेशन इलाके में कबाड़ी की दुकान के बाहर 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। बदमाशों ने पाइप और चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और मौके से फरार हो गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतापगढ़ में विधिक सेवा केंद्र पर आयोजित प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोजित किए गए शिविर में 17 मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। चूरू जिले के गांव धीरवास में शराब कारोबारियों की दबंगई देखने को मिली। यहां शराब माफियाओं ने शराब बिक्री की बात को लेकर गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिसमें 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही एक नाई की दुकान इन गाड़ियों की चपेट में आ गई। विद्या भारती संस्थान राजसमंद द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय सादारगढ़ में प्रांत संस्कार केंद्र प्रमुख प्रभात आमेटा ने निरीक्षण किया और वंदना सभा में अष्टांग योग के 8 बिंदु के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। अलवर में खेत में पानी डालने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने लाठी और डंडों और सरियों से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत करीब 4 लोग घायल हो गए। कोटा से खबर है, हाड़ौती का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक पर्व कोटा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ कोटा महोत्सव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। विभागों को निर्देश भी जारी किए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बागोल क्लस्टर में आराधना महिला फेडरेशन की वार्षिक आम सभा हुई। इस आम सभा में 5 ग्राम पंचायत की 20 समूह की महिलाएं मौजूद हैं।
प्रतापगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर प्रतापगढ़ की SC/ST कोर्ट ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। बूंदी जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत सभी ग्राम पंचायतों पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इसमें राज्य सरकार की मंशानुरूप अधिकारियों ने मौजूद रहकर आमजन की समस्याओं के समाधान पर राहत प्रदान की। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने 3 लोडेड हथियार बरामद किए हैं, जिसमें से 2 पिस्टल और एक 12 बोर और 14 कारतूस है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर तक सिटी बस शुरू करवाने की मांग को लेकर छात्र हिमांशु चौबीसा, जयदीप सिंह, हेमेंद्र सिंह और इसके साथ ही कई छात्रों द्वारा किए जा रहे अनशन को देर शाम को उप महापौर पारस सिंघवी ने मध्यस्थता करते हुए जूस पिलाकर तुड़वाया। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा कस्बे में विश्वकर्मा जयंती के साथ पद्मा जी की मूर्ति का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कस्बे में भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें कई नामचीन भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कोटा में 5 साल की बच्ची बाल्टी में रखे गर्म पानी में गिरने से झुलस गई। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बच्ची की मां का कहना है कि पति के नहाने के लिए गर्म पानी किया गया था। इसी दौरान अचानक बच्ची फिसलकर बाल्टी में गिर गई। कोटा में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 11 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी है। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। जवाहर नगर की रहने वाली गीता देवी के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। राजसमंद में एक बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग का मामला सामने आया। पीड़ित महिला एक शादी में शिरकत करने आई थी। इसी दौरान कुछ बदमाश महिला के कान की बाली तोड़कर फरार हो गए। महिला के कान में गंभीर चोटें आई हैं। झुंझुनू में लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने कपिल को प्रोडक्शन वारंट पर चूरू से झुंझुनू कड़ी सुरक्षा के बीच लाया। पुलिस ने कपिल को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। चूरू जेल से बदमाश कपिल को झुंझुनू लाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार में एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। शहर के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली के सपोटरा में शिव मंदिर गिरने से घायल कांति जहांगीर की मौत के मामले में 2 दिनों से चल रहे परिजनों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। एडीएम और अतिरिक्त एसपी ने परिजनों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करवाया। साथ ही 5 लाख की सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया। सुजानगढ़ में गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय जा रहे थे। कर्मचारी पीसीबी के 4 शिक्षकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के मामले में 1 लाख की इनामी ऋतिक बॉक्सर की बहन को गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक बॉक्सर की बहन पर ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करने के आरोप लगे। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की जद में आए बूंदी नैनवा स्टेट हाईवे 34 पर कटखड़ से जैतपुर तिराहे तक 19 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण नहीं हो पाने से क्षतिग्रस्त रोड के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तारानगर में पालिका के आगे लोगों के पट्टे जारी करवाने, सफाई, रोशनी, पानी निकासी सहित कई मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद त्रिलोक रैगर ने धरना शुरू कर दिया। साथ ही मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। करौली के टोडा भीम बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी की एक बैठक जिला करौली प्रभारी आशाराम मीणा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान जिला प्रभारी अभिजीत कुमार भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रन फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को कैंपस में स्टूडेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ का संदेश देने के लिए दौड़ लगाएंगे। शनिवार को सुबह 8 बजे कैंपस में दौड़ लगाई जाएगी। रेनवाल में अज्ञात बीमारी से सुअरों की मौत के मामले में विभाग द्वारा लिए गए सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी का खुलासा हुआ है। प्रदेश में इस बीमारी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा है। डूंगरपुर में वन मंडल डूंगरपुर और जिला पर्यावरण समिति की ओर से आज वर्ल्ड
वेटलैंड डे मनाया गया। समिति की ओर से इस साल की थीम आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना और पुनः स्थापित करना के संकल्प के साथ फलोस तालाब पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए गए। करौली के हिंडौन सिटी में 24 जनवरी को खेम सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर गुरुवार को वार्ड वासियों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में थाने पहुंचे महिला पुरुष और मृतक की पत्नी और इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की गई। कोटा के केशवपुरा सेक्टर 7 के इलाके के बैंक कर्मी युवक ने घर में ही सुसाइड कर लिया। मृतक 34 वर्षीय ललित मेहरा बैंक में जॉब करता था। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आ सके। बूंदी में हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा और 1 दिवसीय कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कौशल विकास मेले में जिले भर से शामिल हुए 80 छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा बनाए गए व्यावसायिक मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई। अलवर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के हेवल्स कंपनी में ठेके पर कार्यरत एक श्रमिक को क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर के तारातरा पनोनियों का तला में 5 दिवसीय धर्मपुरी महाराज के धूने पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और संतों के समागम कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा भी उपस्थित रहे। अलवर के दाऊदपुर माल गोदाम अंडरपास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन में एक व्यक्ति का पैर कटकर अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति उज्जैन की ग्राम पंचायत नगला बिसा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण कराया। प्रदेश के एसएमएस स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अब कवायद तेज कर दी गई है। स्टेडियम में बैडमिंटन और लॉन्ग टेनिस को कोर्ट, उनके पास 2 मंजिला भवन और ट्रेनिंग हॉल बनाया जाएगा। इसी के साथ ही एथलेटिक ट्रैक का जीर्णोद्धार के काम की भी शुरुआत की जा रही है। उदयपुर के वन क्षेत्रों में तेंदू पत्तों की नीलामी के लिए उदयपुर वन विभाग कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और गुजरात से आए व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कार्यालय में बड़ा हंगामा हो गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 30 जनवरी को एक अध्यापक के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और परिवार के जान माल की सुरक्षा कराने की गुहार लगाई गई। सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा देने जाने समय चित्तौड़ पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर घायल हुए थे। मृतका के पति की भी 4 माह पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। अलवर के बानसूर में बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। आए दिन भरे बाजार में बदमाशों के द्वारा दुकानदारों को चूना लगाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है और बानसूर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उदयपुर में नगर निगम में दिन दहाड़े पार्किंग में खड़ी निगम कर्मचारी की बाइक चोर उड़ा ले गया। बाइक चोरी कर ले जाता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। 10 फरवरी को बजट आएगा। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा प्रकरण पर सवाल दागे। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बीएसी की बैठक हुई। 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। 3 से 9 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जवाब दिया। सिरोही में शिवगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट हुई। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ हाथापाई हुई। बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने पर भी विवाद हुआ था। झुंझुनू में विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तार लगाने की बात को लेकर जमकर लात और घूंसे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बांसवाड़ा में एक डंपर ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दशहरा पाड़ा गांव में यह हादसा हुआ। बगरू एटीएम लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम लूटकांड के तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चाकसू कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी समेत अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर के गंधवा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी द्वारा गरीबों की राशि का गबन कर फरार होने का मामला सामने आया। पीड़ितों की शिकायत के बाद बैंक ने बीसी को पद से हटा दिया, लेकिन आरोपी बीसी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही अव्यवस्था के मामले को लेकर भाजपा नेताओं का रोष फूट पड़ा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना पर गौरक्षकों का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। गौरक्षकों का आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले एक ट्रक में गौ तस्करी की जा रही थी और इसकी सूचना देने पर गोलूवाला पुलिस के कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने के मामले में ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पंडितों को धमकाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर संचालित जेआर महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन पर जेआर फाउंडेशन के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। सांभर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 7वें दिन भी जयपुर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी है। सांभर लेक फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। 19 फरवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी टोंक आएंगे। ओवैसी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील खान टोंक पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी राज्य बजट में युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। आखिरकार पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से रविवार रात को हुई सरकारी फाइलों की चोरी के मामले में जांच के दौरान कोतवाली पुलिस को अहम सुराग मिले। पुलिस को कलेक्ट्रेट रूम के पीछे बरसाती नाले में चोरी हुए रिकॉर्ड के कपड़े से बने कवर मिले। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन कैब बुक कराकर चालक के साथ आंखों में मिर्ची डाल और चाकू से हमला कर कार और नकदी लूट ले जाने के मामले का खुलासा करते हुए 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बारां जिला कलेक्टर ने अंता तहसील के ग्राम पंचायत भोजिया खेड़ी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वहां बच्चों के पंजीकरण और उपस्थिति की भी जानकारी ली। पोखरण में मरु महोत्सव के दिन सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित अतिथियों ने शोभा यात्रा के आगाज से पहले महादेव जी की विधिवत पूजा अर्चना की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पेनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजना से जुड़े मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के मरीजों को इलाज कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा, क्या सरकार ने बिना बजट के ही प्रावधान घोषित कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी। बीकानेर में लून करंसर के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संभाग मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन आज दुबई में होने जा रहा है। सम्मेलन से 2 दिन पहले जामभानी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से यूएई की धरा पर
350 से ज्यादा खेजड़ी के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान आयोजकों ने रेगिस्तान के इलाकों में खेजड़ी के पेड़ की महत्वता बताई। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक मकान में बुजुर्ग की हत्या करने से सनसनी फैल गई। घर में पड़े बुजुर्ग के शव की जानकारी मिलने पर नोखा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इनके अनुसार बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा के बजट सत्र में आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार फिर से प्रताप सर्किट विकसित करने की मांग की। झालावाड़ जिले के जागीर गांव में एक निर्माणाधीन कुएं के ढह जाने से वहां काम कर रहा श्रमिक मिट्टी में दब गया, जिसके चलते हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और शव को बाहर निकाला गया। झुंझुनू के महाविद्यालय में उर्दू विषय खोलने की मांग को लेकर एक जनहित एकता समिति की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सीएम और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि इस मांग को इसी बजट सत्र में नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल मालपुरा उपखंड के दौरे पर हैं। यहां लांबा हरि सिंह गांव में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने छात्रों का शैक्षणिक स्तर करने के लिए जांच भी की। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सवाल किए गए। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने एक आदेश जारी कर राजसमंद जिले के 10 हेड कांस्टेबल को एएसआई में पदोन्नत किया है, जिस पर एसपी और एएसपी ने सभी के कंधों पर एक स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। बीएसएफ में सेवा पूरी होने के बाद अपने घर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे 5 सैनिकों का स्वागत किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा कर जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान देशभक्ति गीतों और जयकारों से मालपुरा गूंज उठा। भरतपुर जिला परिषद सीईओ ने कामा पंचायत समिति की नोनेरा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ और आईएएस खुद बाइक चलाकर कार्य को देखने पहुंचे, जहां मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की। चूरू कलेक्ट्रेट में रबी फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के अलग अलग गांव से पहुंचे किसान अपने साथ हुई खराब फसल के नमूनों को लेकर पहुंचे थे। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा सवाई माधोपुर होकर जाने वाली विंटर स्पेशल ट्रेन के 8 फेरे अधिक चलाने का फैसला किया है। प्रतापगढ़ में अफीम फसल को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। हाल के दिनों में हुई बरसात से खेतों में नमी बनी हुई है। जिले में इस साल 8,500 किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को कई बार हवस का शिकार बनाने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी फरार हुआ था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डूंगरपुर जिले में मजदूर किसान संगठन के संरक्षक मान सिंह के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। वहीं मनरेगा एक्ट के क्रियान्वयन और आ रही समस्याओं के साथ मनरेगा श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति में सूचना और रोजगार अभियान ने जिला प्रतिनिधियों ने सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद कराने की मांग की। इस ज्ञापन में उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को हटाने की मांग की गई।